अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज है 24 फरवरी और आज है वो दिन जिसका इंतजार आप सबको था, हम सबको था कि कब कतर में क्वारंटीन पॉलिसी चेंज होगी और कब इससे हमें हमें कहा जाएगा कि भाई अब आपको क्वारंटीन की जरूरत नहीं है। तो कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि ट्रैवल पॉलिसी में चेंज किया जा रहा है और इस चेंज पर अमल होगा 28 फरवरी से, मंडे से। और जो लोग कतर में हैं या दुनिया में कहीं भी हैं, उन सबको ये बता दिया गया है, ये गाइड किया जा रहा है कि फिलहाल जो कैटेगरीज थी ना मुल्कों की, रेड लिस्ट, अल्ट्रा रेड लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट वगैरह वगैरह, तो वो सारी लिस्टें खत्म कर दी गई हैं। अब सिर्फ एक लिस्ट बाकी रखी गई है जिसको इन्होंने रेड लिस्ट का नाम दिया है। ठीक है, तो इस रेड लिस्ट में कौन कौन से मुल्क हैं पहले मैं वो आपको बता देता हूं। बांग्लादेश, इजिप्ट, जॉर्जिया, इंडिया, जॉर्डन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस और श्रीलंका, ये 9 कंट्रीज हैं जो कि रेड लिस्ट में हैं। अब जो तब्दीली है, बहुत बड़ी तब्दीली, वो ये है कि जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं, जो कतर के रहने वाले हैं, जो कतर के रेजिडेंट्स हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनको अब कतर आने के लिए ना तो पीसीआर की जरूरत है और ना ही होटल क्वारंटीन की जरूरत है। क्लियर है? जो कतर के रेजिडेंट हैं और फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनको 28 फरवरी से रात या शाम 7 बजे के बाद से कतर आने के लिए ना तो पीसीआर की जरूरत है और ना ही होटल क्वारंटीन की जरूरत है। सही है, ये हो गई एक जनरल बात, लेकिन इसमें डिटेल्स हैं। डिटेल में आपको बताता हूं, क्योंकि डिटेल जाने बगैर, समझे बगैर हो सकता है गड़बड़ हो जाए मसला। जो विजिटर्स हैं उनका भी बता देता हूं। जो फुल्ली वैक्सीनेटेड विजिटर्स हैं, क्योंकि जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनका तो विजिट नहीं है, वो नहीं आ सकते। लेकिन जो रेड लिस्ट कंट्रीज, यानी कि जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इजिप्ट वगैरह हैं, 9 कंट्रीज हैं, वहां से विजिट पे अब जो लोग आ सकते हैं, मतलब वैक्सीनेटेड आएंगे, तो उनका होटल क्वारंटीन है, लेकिन सिर्फ एक दिन का है। सिर्फ एक दिन का है, मतलब ये कि इसमें और सहूलत होगी है। अब थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखिए कि फुली वैक्सीनेटेड किसको कहा जाएगा, किसको माना जाएगा। तो फुली वैक्सीनेटेड वो लोग हैं कि जिनके दोनों डोज लगे हैं या जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज लगा है और उस पर अभी 9 महीने नहीं गुजरे हैं। अगर 9 महीने गुजर गए हैं तो अब उसको फुल्ली वैक्सीनेटेड तब माना जाएगा जब उसने बूस्टर डोज ले लिया हो। उम्मीद है बात वाज़ेह हो गई होगी कि जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं कतर में, 4-5 जो आप जानते हैं सब, वोडेना है, फाइजर है, खैर वैक्सीन मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन जो यहां पर रजिस्टर्ड जो वैक्सीन हैं जो हम जानते हैं, उनके दोनों डोज लगे हैं और 9 महीने नहीं हुए, या 9 महीने हो गए लेकिन बूस्टर डोज लग गया है, तो अब बूस्टर डोज के बाद फिर 9 महीने ये वैक्सीनेटेड समझे जाएंगे। जिनके 9 महीने हो गए, बूस्टर डोज नहीं लगा है, तो वो वैक्सीनेटेड नहीं समझा जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि वैक्सीनेटेड किसको माना जाएगा और नॉन वैक्सीनेटेड किसको माना जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है आइंदा मैं आपको, और ये जो बातें जितनी मैं बता रहा हूं ना, ये 28 फरवरी से शाम को 7 बजे के बाद से ये सारी लागू होने वाली हैं। अच्छा जी, अब सुनिए, जो हेल्थ मतलब जो 9 कंट्रीज हैं रेड लिस्ट में, उसके अलावा जितनी भी कंट्रीज हैं ना, उनको नॉर्मल स्टैंडर्ड हेल्थ मेजर्स कंट्रीज में शामिल किया गया है। मैं आपको सिर्फ रेड लिस्ट का बताता हूं क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका सब उसमें हैं। तो जो कतर के जो रेजिडेंट्स हैं, जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या रिकवर्ड हैं, देखें रिकवर्ड जो हैं, आपके एतराज में रिकवर्ड का स्टेटस आता है ना, तो जो रिकवर्ड हैं या फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनको आने से पहले पीसीआर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं, कतर के रेजिडेंट हैं, अगर वो कतर आ रहे हैं तो उनको पीसीआर जरूरी होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो फुली वैक्सीनेटेड हैं या रिकवर्ड लोग हैं, उनको कतर में क्वारंटीन नहीं है। सही है, ना होटल में क्वारंटीन है ना घर में क्वारंटीन है। आओ एयरपोर्ट से सीधे काम पे जाओ, कोई मसला नहीं होगा। सही है। अब जो नॉन वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड जो कतर के रेजिडेंट हैं,
अनवैक्सीनेटेड है पीसीआर करा के आएंगे और उसके बाद उनको होटल में रहना पड़ेगा। होटल क्वारंटीन है उनका, 5 दिन का है। जो लोग आएंगे रेड लिस्ट कंट्रीज से, ठीक है जी। और उसके बाद जो फुली वैक्सीनेटेड है उनको आने के बाद 24 घंटे के अंदर एंटीजन टेस्ट कराना होगा, पीसीआर की जरूरत नहीं है। और जो नॉन वैक्सीनेटेड या अनवैक्सीनेटेड है, नॉन इम्यून है, उनको फिर करवाना पड़ेगा रैपिड टेस्ट आने के 24 घंटे के अंदर। और 5 दिन, जैसे कि मैंने कहा कि 5 दिन होटल क्वारंटीन है, तो 5वें दिन रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा। तो ये बात हो गई किनकी, जो कतर के रेजिडेंट हैं। अब वो लोग जो कतर के रेजिडेंट नहीं हैं और वो आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनके साथ क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी सा है, इसको आप जहन में रखिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब मैं कुछ कह रहा हूँ और उसका जो मतलब है वो कुछ और कोई समझ ले, बाद में कहे नहीं उबैद ने ऐसा कहा था। उबैद बहुत सोच समझ के कह रहा है, इसको सोच समझ के सुनिएगा। एक दफा समझ में नहीं आए तो वीडियो बार बार सुनिएगा ताकि समझ में आ जाए। अच्छा, जो कतर में जो लोग रहने वाले नहीं हैं और वो रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं और वो गल्फ सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए अलग पॉलिसी है। अब चूंकि आप में से कोई भी गल्फ सिटीजन में से नहीं है, तो इसलिए उसको मैं उसको मतलब स्किप कर देता हूं। जो विजिटर्स हैं और रेड लिस्ट में आ रहे हैं, विजिटर्स और रेड लिस्ट जो 9 कंट्रीज हैं उनसे आ रहे हैं, जैसे आप लोग अपनी फैमिली को विजिट पे बुला रहे हैं या कोई और ऐसा है, और वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो उनको 1 दिन का होटल क्वारंटीन होगा और पीसीआर उनको कराना होगा आने से 48 घंटे पहले, 48 आवर्स बिफोर ट्रैवलिंग उनको पीसीआर कराना होगा। और 1 दिन के होटल क्वारंटीन में फिर उनका होगा एंटीजन टेस्ट भी। और जो अनवैक्सीनेटेड है तो उसको तो आने की इजाजत नहीं होगी। चलिए जी, तो कतर में रहने वाले जितने भी रेजिडेंट्स हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अब वो बगैर पीसीआर के कतर आ सकते हैं 28 फरवरी से, और उनका कोई होटल क्वारंटीन भी नहीं है, मतलब कोई भी क्वारंटीन उनका नहीं है। तो इसी का इंतजार था आप सबको, इसी का इंतजार इनफैक्ट मुझे भी था, हम सबको ही था। तो इसलिए अब ये मसला भी हो गया पूरा। वीडियो को शेयर कीजिए और जरा ध्यान से सुनिएगा, जो बातें मैंने बताई हैं उसको 2-3 दफा सुन लीजिएगा अगर किसी को कुछ उसमें कंफ्यूजन हो, ठीक है। उसके बारे में आप जैसे ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये चीजें मैं बता चुका हूं, और इसको ये है कि ध्यान से आप सुनिएगा। रेड लिस्ट के ही लोग चूंकि ज्यादातर हैं, अगर आप रेड लिस्ट में नहीं है तो और आसानियां हैं। तब तो वो जो 5 दिन का जो क्वारंटीन जो होटल का है ना, नॉन वैक्सीनेटेड लोगों का, अगर वो इन रेड लिस्ट कंट्री से नहीं आ रहे हैं तो वो 5 दिन उनका घर में होगा, यानी कि फिर उनको वो आसानी होगी। लेकिन अगर रेड लिस्ट से आ रहे हैं तो फिर होटल में होगा जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनको। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वैक्सीनेटेड वही लोग हैं कि जिनके सेकेंड डोज या बूस्टर डोज पे 9 महीने नहीं गुजरे हैं। और जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कंडीशनल वैक्सीन हैं या जो कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन हैं वो लगवाई हुई हैं, तो उनकी वैलिडिटी सिर्फ 6 महीने है। बूस्टर डोज के बाद भी 6 महीने गिने जाएंगे, और बूस्टर डोज से पहले वाले अगर सिर्फ 2 ही डोज हैं तो भी 6 महीने उनको इम्यून माना जाएगा, वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो ये चीज आप जहन में रखिएगा। और जो भी सवाल कर रहे हैं ना, इतने साल के हों या उतने साल के हों, तो मैं एक जनरल एक बात कह रहा हूं, वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड, सही है, कतर में एज का कोई हिसाब नहीं है। तो जो अनवैक्सीनेटेड है, चाहे वो कितने ही साल का हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्द हो औरत हो, बुढ़ा हो जवान हो बच्चा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो आ रहे हैं और वो वैक्सीनेटेड हैं, तो वो उनका पता ही है आपको कि 9 महीने या 6 महीने अगर कंडीशनली अप्रूव वैक्सीन है। चलिए जी, तो उम्मीद है कि अब बहुत सारी जो परेशानियां थी लोगों की, सफर को लेके परेशान थे, वो अब उससे निकल गए। लेकिन जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया, कतर में हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से मुझे आप देख रहे हैं, अगर कतर में जो अप्रूव्ड वैक्सीन है उनमें से कोई वैक्सीन आपको लगी है और उसके ऊपर 9 महीने गुजर गए, तो अब आप बूस्टर डोज लगवा लें ताकि आप वैक्सीनेटेड समझे जाएं। सही है, बूस्टर डोज अगर नहीं है और 9 महीने हो गए तो आप वैक्सीनेटेड नहीं समझे जाएंगे।
तो फिर आपको रहना पड़ेगा 5 दिन होटल में। तो ये आप जहन में रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि ट्रिकी सी बात है, जरा गौर से सुनिएगा। और जो लोग पूछ रहे हैं वीजा, भैया वीजा वीजे तो बंद ही नहीं हुए कभी, तो वो तो ओपन ही ओपन है, सब कुछ ओपन है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फेसबुक पे देख रहे हैं न्यूज ऑफ कतर विद उबैद ताहिर, तो पेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल उबैद ताहिर, और ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचाइए ताकि बात समझ में आ सके। इजाजत, खुदा हाफिज।